नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा यूनिट है यूनिट 3 है, जिसमें हम बात करते हैं कल्चर हेल्थ नर्सिंग का यूनिट 3, जिसमें कल्चर और हेल्थ जो भी बिहेवियर होता है उसके बारे में कि हेल्दी बिहेवियर क्या होता है और सोशलाइजेशन किसे कहते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस यूनिट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो भी ऑब्जेक्टिव है उन सबको क्लियर करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कल्चर क्या है और किसे कहते हैं। तो सबसे पहले कल्चर रिफर्स टू द बिलीव, वैल्यूज, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिस शेयरिंग बाय द ग्रुप्स एंड पीपल्स। जो आपका ट्रेडिशन है, आपके बिलीव्स है, आपकी जो भी वैल्यूज है, उनको आप शेयर करें लोगों के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कल्चर कहते हैं। जो वो एक कल्चर में डिफाइंड होता है कि ये इस कल्चर का है, ये इस कल्चर का है। कल्चर आपके ट्रेडिशन से, आपके बिलीव से, आपकी वैल्यू से डिफाइंड होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ कल्चर के किस चीजों से हमें कल्चर का पता चलता है। तो सबसे पहले फूड हैबिट्स, जो फूड हैबिट्स होती है उनसे हमें कल्चर का पता चलता है। ऐसा अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे जो रिलीजियस का और कल्चर का, हमें फूड से भी पता चलता है कि ये किस रिलीजियस या फिर कल्चर से है। जिसमें अगर हम यहाँ से ये बात कर रहे हैं कि सिंधियों की मोस्टली क्या चीजें होती है कि फूड में वो, और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पंजाबियों की, तो वो इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है कि उनका फूड क्या है, हमारा फूड क्या है, डिफरेंस होता है। उसके अलावा लैंग्वेज में भी डिफरेंस, सिंधियों की यहाँ पे सिंधी, यहाँ के कल्चर की सिंधी है, ठीक है। वहाँ की अगर बात करते हैं पंजाबी होती है, पश्तो होती है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के हिसाब से उनकी लैंग्वेज होती है। तो कल्चर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि लैंग्वेज से भी कल्चर का पता चलता है, फूड से पता चलता है। रिलीजियस बिलीव जो होते हैं, जिसमें अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर की बात करें, उनके बिलीव्स अलग होते हैं, रिलीजियस बिलीव, तो उन बिलीव के हिसाब से भी हमें क्या है, कल्चर का पता चलता है। ट्रेडिशंस जो मशीन्स होती हैं उससे भी हमें क्या है कि है ना, पता चलता है कि किस तरीके से इनका जो ट्रेडिशन है वो है, ठीक है। और जो वहाँ की मेडिकेशन, जो ट्रेडिशनल मेडिकेशंस होती है, उनसे हमें पता चलता है कि ये किस कल्चर से है, किस बिलीफ से है। उसके अलावा फैमिली ट्रेडिशंस, जो फैमिली का बैकग्राउंड होता है, फैमिली का जो भी तरीका होता है, उससे हमें पता चलता है कि इसकी क्या, इसका कल्चर है, इसकी ट्रेडिशन क्या है, ठीक है। कल्चर का हमें फूड के थ्रू, उसके अलावा अगर लैंग्वेज के थ्रू, बॉडीज स्ट्रक्चर, उसके अलावा क्लोथ के भी थ्रू हमें क्या है कि कल्चर का पता चलता है। उसके अलावा बात करते हैं कि हेल्थ बिहेवियर किसे कहते हैं। एक हेल्दी बिहेवियर जिसमें क्या आ जाता है कि हेल्थ बिहेवियर मींस एक्शन पीपल टॉक टू द मेंटेन एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ। और वो क्या है कि हेल्दी बिहेवियर इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोग अपने हेल्थ के बारे में एक बात करें, उनको चेंज करने के बारे में, उसके लाइफ स्टाइल चेंज करने के बारे में, या फिर वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करे, फिजिकल फिट रहे, उसको एक्सरसाइज के थ्रू या किसी भी ऐसी इन्वायरमेंट या फिर लाइफ स्टाइल के थ्रू वो चेंज करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेल्दी बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ बिहेवियर। जो हेल्थ का बिहेवियर है उसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। ईटिंग हेल्दी फूड, कि ईटिंग हेल्दी फूड, तो ये एक एग्जाम्पल है कि आप किस तरीके से आपका हेल्दी बिहेवियर है। उसके अलावा अगर बात करते हैं एक्सरसाइज, विजिटिंग डॉक्टर्स, आप अपने डॉक्टर से विजिटिंग करें, चाहे कोई आपको डिजीज हो या ना हो, फिर भी आप अपनी बॉडी पूरी का चेकअप करवा सकते हो, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, हेल्दी बिहेवियर कहते हैं। उसके अलावा बात करते हैं टाक मेडिकेशंस, वैक्सीन्स, इनके बारे में आप बताओ, आप क्या है कि इन चीज़ों को अवॉइड करो, तो आप क्या है कि आप समझ सकते हो कि आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है। और वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी होती है, तो वो लगाते हो, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है हेल्दी बिहेवियर में। उसके बाद बात करते हैं कल्चर एंड हेल्थ बिहेवियर की। कल्चर किसे कहते हैं, उसके अलावा हेल्थ बिहेवियर किसे कहते हैं। कल्चर क्या करता है, कल्चर इन्फ्लुएंस हाउ पीपल अंडरस्टैंड इल्स एंड ट्रीटमेंट, चॉइस, फूड हैबिट्स एंड हेल्थी प्रैक्टिस। तो कल्चर और जो ट्रेडिशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि हेल्दी बिहेवियर क्या होता है, कि वो अपने जो भी क्या है चूज इन्फ्लुएंस करते हैं लोग, ताकि उनकी अंडरस्टैंड है कि इलनेस वो किसे कहते हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से इलनेस का डायग्नोस होता है और किस चीज को वो इल कहते हैं। उसके अलावा उनका ट्रीटमेंट, या फिर अगर हम बात करते हैं वो किस चॉइस की ट्रीटमेंट लेना पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट देना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पे क्या है कि कल्चर के साथ
आपकी हेल्दी बिहेवियर्स आ गया कि आपके कल्चर के जो आपका कल्चर है उससे आप किस तरीके से अपना बिहेवियर है उसको हेल्दी बना सकते हो, तरीके से अपनी जो डिजीज है उसको डायग्नोस कर सकते हो, कोई भी ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो ये सारी चीजें आ सकती है। उसके अलावा फूड आ सकता है, फूड हैबिट कौन कौन सी आपकी और कौन सी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें क्या है कि अगर हम बात करते हैं, कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो कोई कोई कल्चर नहीं खाता है, तो उसकी वजह से क्या है कि उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाती है। उसकी वजह से भी क्या है कि कुछ उनको माल न्यूट्रिशन फेस करना पड़ता है। इसलिए क्या है कि कल्चर के हिसाब से और उसके अलावा आपकी जो हेल्थ के हिसाब से दोनों को एक कंबाइन करके आप जो आपका फूड हेल्दी प्रैक्टिस करते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि कल्चर हेल्थ बिहेवियर्स। ठीक है, कल्चर के हिसाब से और आपकी हेल्थ के हिसाब से क्या बिहेवियर होता है उसको। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में सिंपली क्या होता है कि प्रोसेस थ्रू व्हिच इंडिविजुअल लर्न थ्रू वैल्यूज, नॉर्म्स एंड बिहेवियर ऑफ सोसाइटी। जो आपका जो बिहेवियर होता है वो आपके जो लोगों से या फिर आपकी वैल्यूज, बिलीव्स, जो नॉर्म्स होती है उनसे आप जो सीखते हो वो आप क्या करते हो, दूसरों को देते हो या फिर उस हिसाब से आपकी सोसाइटी बनती है। तो उसको हम क्या कहेंगे, सोशलाइजेशन। जो आप अपने सराउंडिंग, आपके बिलीव्स, आपके जो भी सोशल में आपके कोई फैमिलीज, ग्रुप, फ्रेंड्स हैं, वहाँ से आप कोई सीखते हो, आपकी इन्वायरमेंट से कुछ सीखते हो, तो उस सब चीज़ों को मिला के हम कह सकते हैं सोशलाइजेशन। जो हम अपनी इन्वायरमेंट, अपने लोगों से सीखते हैं, उस हिसाब से आप बिहेवियर करते हो, उसको हम क्या कहेंगे, सोशल बिहेवियर, जिसमें आप अपने सराउंडिंग से सीखते हो। उसके बाद बात करते हैं एजेंट्स ऑफ द सोशलाइजेशन के कौन कौन से एजेंट्स है जिसमें हम क्या है कि सीखते हैं, उन एजेंट के थ्रू हम सोशलाइजेशन को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले फैमिली आ गया, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में जो हमारे बिलीव, वैल्यूज होते हैं वो हमारी फैमिली हमें सिखाती है। ठीक है, हमारी जो भी लाइफ स्पेंडिंग है वो हम अपनी फैमिली से सीखते हैं, उनके कल्चर से सीखते हैं। उसके बाद अगर स्कूल की बात आ गई, स्कूल से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। स्कूल में जो भी लोग होते हैं डिफरेंट चाहे वो कल्चर के हो, फिर भी उनसे सीखना, ये भी एक सोशलाइजेशन हो गई। उसके अलावा पीयर ग्रुप्स, जो आपकी एज के होते हैं, उन ग्रुप से आप बहुत ज़्यादा सीखते हो, किस तरीके से बहुत सारी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, वो सारी चीज़ें सीखते हो। तो ये भी एक सोशलाइजेशन, जो आप लोगों के साथ रह के सीख रहे हो, वो आपसे, वो आप उनसे सीख रहे हो नई चीज़ें। ठीक है, मीडिया से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, उससे हम लैंग्वेज भी सीखते हैं, बहुत सारे और भी काम होते हैं जो हम मीडिया से सीखते हैं, चाहे हमारे कल्चर में हो या ना हो, हम मीडिया से सीखते हैं। उसके अलावा रिलीजियस में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस होती है। डिफरेंट रिलीजियस में तो क्या है कि वो आपको डिफाइन करता है कि आपको क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। आपके रिलीजियस के हिसाब से आप उनसे डिफरेंस होते हो। ये सारी चीज़ें मिल के आपको सोशलाइजेशन बनाती है। ठीक है, सोशल बनाती है, लोगों के साथ आप जो सीख रहे हो उसको हम कहते हैं सोशलाइजेशन। ठीक है, इसमें एजेंट्स की बात आ गई, तो फैमिली, ये सारे मिल के आपको हर चीज़ सिखाते हैं। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन के, कौन कौन से टाइप्स होते हैं सोशलाइजेशन के। फर्स्ट में अगर बात करते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन, जिसमें फैमिली और चाइल्डहुड आ जाता है, जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ चीज़ें सीखते हैं, उनके कल्चर के हिसाब से जो भी उनकी लैंग्वेज होती है, जो भी वो सिखाते हैं, उनकी इन्वायरमेंट जैसी होती है वो चीज़ें सीखते हैं। तो फर्स्ट में अगर हम बात करते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन बन जाता है। अगर सेकेंडरी की बात करते हैं, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में हमारी स्कूल आ गई, हमारे पेयर सोसाइटी आ गई, जिसमें हमारी एज के जो लोग होते हैं उनके साथ हम, फ्रेंड्स जो होते हैं उनके साथ हम सीख रहे हैं, वो एक सेकेंडरी में आ गया। उसके अलावा स्कूल आ गई और भी मीडिया हो गई, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी में आती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन ओवरऑल। तो इंपॉर्टेंस क्या होती है, हेल्प इंडिविजुअल एडॉप्ट टू सोसाइटी। सोशलाइजेशन क्या करता है, आपको एडॉप्ट करवाने में हेल्प करता है कि आप किस तरीके से अपनी जो सोसाइटी है उसमें एडॉप्ट कर सकते हो, और डेवलप करता है आपकी एक आइडेंटिटी, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है कि आप किस तरीके से बनते हो उस सोसाइटी से, मतलब आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं टीच सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, जो सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज होती है उनसे आप क्या क्या सीख रहे हो, आप क्या इम्प्रूव कर रहे हो अपने में, तो ये भी एक क्या है कि ये भी एक इम्पोर्टेंस होती है आपकी जो सोशल है, सोशलाइजेशन है उसकी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि मेंटेन सोशल, जो भी ऑर्डर्स होते हैं उनको आप मेंटेन करते हो, ये सारी क्या है चीज़ें मिलके ये बहुत ही ज़रूरी होती है आपकी लाइफ
को एक अच्छी लाइफ एक्सपेंड करने के लिए, ताकि आप अपनी एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सको। सोशलाइजेशन इसलिए बहुत ही जरूरी होता है आपकी लाइफ में कि ये सारी चीजें हैं, तो आप एक अलग ही आपकी पर्सनालिटी होगी, आपके कल्चर के हिसाब से आपको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओवरऑल हमने यहाँ पे 3 यूनिट कंप्लीट किया, जिसमें हमने जो भी सोशल कल्चर, जो भी बिहेवियर था, हेल्थ बिहेवियर, उसके बारे में डिस्कस किया।